नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 30 के पार्षद श्रीमती नीतू मिश्रा के पति रंजन शर्मा हाजिर हुए। अचानक पार्षद नीतू मिश्रा की माताजी का स्वास्थ्य खराब हो जाने से रंजन शर्मा को कार्यक्रम में आना पड़ा। पार्षद पति से पिछले 5 साल में वार्ड में कराए गए विकास कार्यों पर खुलकर चर्चा की गई। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने वार्ड में जाकर क्षेत्रवासियों से पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्यों के विषय में जानकारी ली। वहीं वार्डवासी पार्षद द्वारा कराए गए विकास कार्य से संतुष्ट नजर आए। नीतू जी मिश्रा जी का जो कार्यकाल रहा वास्तव में प्रशंसनीय रहा, क्योंकि आप देखेंगे कि जितना विकास कार्य इन 5 वर्षों में हुआ है उतना पिछले 20-25 वर्षों में नहीं हुआ। और मैं कंटिन्यू यहाँ की राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ऐसा विकास कार्य और ऐसा नेता हम लोगों ने आज तक पहले नहीं देखा। कृषि विधेयक बिल के खिलाफ आज अजमेर में आप पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। आप पार्टी का कहना है कि किसान हित की बात कहकर केंद्र सरकार ने ध्वनि मत से बिल पारित करवा दिया, जबकि विपक्ष इस बिल के खिलाफ अड़ा हुआ था। आप पार्टी ने इस दिन को काला दिन मानते हुए बिल वापस लेने की मांग की है। आज की जो सरकार है उसने भारतीय लोकतंत्र को अपनी जेब में डालने की ठान ली है और वो अपनी मनमर्जी से बिल पास करा रही है, विरोधी दलों को कुचलने का प्रयास कर रही है। यही सरकार जो हमारे वोट से बनी है वो हमारा ही हनन करने को तैयार है, इसी का विरोध है। हमारे अन्नदाता को और आम जनता को एक और जहां पूरे देश में विपक्ष पार्टियों की ओर से कृषि विधेयक बिल का विरोध किया जा रहा है, ठीक उसके विपरीत अब भाजपा ने विरोध का जवाब देना शुरू कर दिया। आज अजमेर में भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता कर बिल का समर्थन करते हुए विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना ने बताया कि जो बिल कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था, और आज जब एनडीए ने इस बिल को पास करवाया है तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसलिए बेवजह बिल का विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार अभी देश के अंदर केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार वर्षों से किसानों के हित को लेकर लगातार मांग चली आ रही थी, लेकिन किसानों का भला किस प्रकार हो ऐसा निर्णय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। जो विधेयक पारित हुए हैं उन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होने का काम होगा, लेकिन विपक्ष की पार्टी द्वारा देश के किसानों को जिस प्रकार गुमराह करने का काम किया जा रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश के किसानों को बताना चाहूँगा कि ये विधेयक किसानों की बेहतरी और किसानों के कल्याण के लिए है। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अपनी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में आज महाना छठी मनाई गई। कई महीनों बाद आज दरगाह में जायरीन से रौनक नजर आई। पिछले 6 से 7 महीने से लॉकडाउन की वजह से दरगाह में सिर्फ रसूमात अदा की जा रही थी, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोला गया। उसके बाद से यह पहला मौका है जब दरगाह में जायरीन ने छठी शरीफ में शिरकत की। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दरगाह में मौजूद खुद्दाम और जायरीन ने सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क को खास तौर से इस्तेमाल किया। दरगाह में सलातो सलाम पेश किए गए। जायरीन अपनी मन्नतें मुरादें लेकर दरगाह पहुंचे। दरगाह में कोरोना महामारी को देखते हुए दरगाह में आए जायरीनों ने लोगों को मास्क भी बांटे। जायरीन ने दरगाह में सलातो सलाम के बाद कोरोना महामारी से निजात के लिए खास तौर से दुआ की। जो जायरीन दरगाह नहीं पहुंच पाए उनके लिए उनके घर से आए रिश्तेदारों ने मोबाइल के जरिए उन्हें ऑनलाइन जियारत भी कराई। हाँ, आज ख्वाजा साहब के दरबार में ख्वाजा साहब की छठी हुई। दरबार खुलने के बाद ये पहली छठी हुई है। उसके पहले पिछले 5 महीने से लॉकडाउन के दौरान छठी शरीफ में सिर्फ हम रसूमात अदा करते थे और ख्वाजा साहब के दरबार में चंद लोग जो खुद्दाम ख्वाजा
हाजिर होते थे और छठी शरीफ का प्रोग्राम होता था। ये पहला मौका है लॉकडाउन के बाद में जो आम ज़ायरीन के लिए दरबार खोले गए हैं। इसमें भी प्रशासन की जो हिदायत थी ज़िला प्रशासन की, जैसा कि हमारे यहाँ पर हालात महामारी कोरोना को देखते हुए दफ़ा 144 लगी हुई है, लेकिन अजमेर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वह पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी नहीं बकस रहे। घटना कृष्णगंज इलाके की है, जहां चोरों ने एक मकान में घुसकर वहां से सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गए। बताया गया कि चोर देर रात घर में घुसे और वहां कमरे में रखी अलमारी में रखा सामान बिखेर दिया और उसके अंदर पड़ी सोने की अंगूठी सहित अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। पीड़ित मकान मालिक कुलदीप सिंह ने मामले को लेकर पुलिस में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। पीड़ित के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। रात के 2 से 3 बजे की घटना है लगभग मेरे अंदाजे से जी। इस टाइम ये दीवार फांद के अंदर घुसे हैं चोर और मेन गेट से ऊपर फांद के नीचे आए हैं, फिर इसको ताला तोड़ा है गेट का, मकान का। उसके बाद में अंदर घुसते हुए सीधा इस कमरे में आए, ये बक्से का पूरा सामान बिखेर दिया, ये वाला सामान बिखेर दिया छोटे बक्से का, और अलमारी को इस चिमटे से तोड़ के फिर अंदर ये सारा सामान बिखेर दिया। अभी लगभग नुकसान जो अंदाजन मेरे को लग रहा है, जो बाहर सामान पड़ा था वो 40-50 हज़ार रुपये का था। क्या उसमें एक सोने की अंगूठी थी और 2-3 चांदी की अंगूठी थी। और अभी हम थोड़ा देख रहे हैं। बधाई गाकर घर लौट रहे किन्नरों के साथ नकली किन्नरों ने मारपीट कर नकदी और सोने की चैन लूट ली और फरार हो गए। वहीं किन्नरों ने आरोप लगाया कि मार्टिनर ब्रिज पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उन्हें नकली किन्नरों से नहीं बचाया। लाखन कोटड़ी निवासी जानवी बाई किन्नर ने बताया कि मदार से बधाई गाकर मार्टिनर ब्रिज होते हुए अपने घर लौट रही थी। इसी बीच नकली किन्नरों ने मार्टिनर ब्रिज पर उन्हें रोका और उसके साथ मारपीट कर हजारों रुपए की नकदी और एक सोने की चैन लूट ली। असली किन्नरों ने नकली किन्नरों के खिलाफ क्लॉक टावर थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मैं बधाई बजा के आ रही थी मदार से, टाटा इन होटल के सामने से, तो 2 सांसड़ें आती हैं जो कि नकली किन्नर बन के बधाइयाँ मांगती है हमारे इलाके के अंदर में। हम मैटन ब्रिज तक पहुँचे, उन्होंने हमारे ऑटो के बगल में ऑटो लगा दिया। ये मेरा गुरु भाई है मनीषा भाई, ये भी ऐश्वर्या नायक जी के नाम में चेला है। इसके मारा पीटा, हमारे गले में हमारी बधाई थी वो बधाई ले गए, मेरे गले में सोने की चेन थी वो ले गए, मुझे मारा। देखो है, हम इनसे बहुत परेशान हो गए। हम कहते हैं प्रशासन से, हमारे जजमान से, इनको बधाई मत दो। ये अंट संट पता नहीं बधाइयों पे क्या बोल के आते हैं, क्योंकि 2 बजे बाद जाते हैं बधाई लेने। हम सुबह जाते हैं तो जजमान हमें बोलता है। हम बहुत इनसे परेशान हैं। मरुधर केसरी सेवा सदन में अखिल भारतीय पाराशर महासभा के आला अधिकारियों की एक बैठक हुई है और बैठक में जो पाराशर समाज में लगातार मौतें हो रही है उन पर हार्दिक श्रद्धांजलि उनको दी गई है और उनकी आत्मा शांति के लिए कामना की गई है। साथ ही पाराशर महासभा में हाल ही में जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया है। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरह से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाए, किस तरह समाज में शिक्षा का प्रसार किया जाए और बैठक में जल्द ही समाज का एक बड़ा परिचय सम्मेलन आयोजित कराने पर भी विचार किया गया है। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। जिम्मेदारी दी गई है पाराशर समाज की, मैं पूरे तन मन धन से पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और पुष्कर राज के अंदर जो भी मुझसे समाज के लिए या जो भी मुझसे पुष्कर राज के लिए कुछ भी होगा उसके लिए मैं हमेशा वैसे भी तत्पर रहता था, तत्पर हूँ, आगे भी तत्पर रहूँगा। रही बात समाज की, समाज में जो भी मालियान मंदिर में मालियान नवयुक्त मंडल की ओर से हाल ही में माली समाज की ओर से 2 नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है। अजय सैनी और मुकुल भाटी का समाज की ओर से स्वागत किया गया है, शापा पहनाया गया है, माला पहनाई गई है और समाज की ओर से उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी गई है। वहीं दोनों पदाधिकारियों ने कहा है कि जहां भी समाज की बात आएगी वो आगे रहेंगे और समाज सुधार की दिशा में लगातार प्रयासरत रहेंगे। पुष्कर से दिलीप नागर के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। समाज ने ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं अपने आप को इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानता हूं कि वर्तमान समय में जिस तरीके से सामाजिक जिम्मेदारियां और दायित्व आ रहे हैं, मैं एक पूरा प्रयास करूंगा कि समाज के साथ ही जो भी सामाजिक स्तर की गतिविधियां हैं, समाज में अभी भी अशिक्षाएं से बहुत बड़ी वो है, तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे और एक जागरूकता का ऐसा पूरा प्रदेश व्यापी एक कार्यक्रम करेंगे।
अजमेर के आना सागर झील पर बनी बारादरी घूमने के लिए अब ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है, जो पर्यटक और रिक्शा चालकों के लिए मुसीबत बन गई है। कई पर्यटक ऑनलाइन टिकट नहीं खरीद सकते, इसलिए बिना घूमे ही उन्हें लौटना पड़ रहा है। वहीं पर्यटक नहीं आने से वहां मौजूद ई रिक्शा चालकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि जब पर्यटक नहीं आएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। उन्होंने राज्य सरकार से ऑफलाइन टिकट व्यवस्था को फिर से चालू करने की मांग की है। ये जैसा है कि दिल्ली गेट या धानमंडी से दरगाह की जो सवारी हम बैठा के यहाँ आना सागर पे लेके आते हैं, यहाँ लाने के बाद में पब्लिक को जैसे ही वो जाती है वहाँ तो उससे ऑनलाइन टिकट मांगा जाता है, या तो पेटीएम करो या ऑनलाइन टिकट। अगर ऑनलाइन नहीं है, पेटीएम भी नहीं है, अगले 10 आदमी आ रहे हैं, 10 में से अगर शिक्षा विभाग द्वारा जिला निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी कैलाश चंद शर्मा ने की। बैठक में आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के संस्था प्रधानों को राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान करने, पौधरोपण, उजियारी, पंचायत, स्कूलों की भौतिक आवश्यकताएं, चारदीवारी, पेयजल, खेल मैदान, विद्युत कनेक्शन, आईसीटी लैब के प्रस्ताव आदि के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर चर्चा की गई और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन कमेटी और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक थी। उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित जो बिंदु थे उनकी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इनके शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में ज़िले का स्थान अच्छा रहे इसके लिए निर्देश दिए गए और जो रैंकिंग पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के डेटा फीडिंग में सुधार करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। इसी तरह से इंस्पायर अवार्ड के लिए भी अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों से आवेदन करवाने के लिए। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर यूट्यूब व फेसबुक चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।